आखिर तक देखना है। वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट के अंदर बताना है कि आपको वीडियो किस तरह लगी और वीडियो को शेयर लाजमी कर देना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बाइनेंस। आपने खोल लेना है, बाइनेंस को ओपन करोगे तो अब यहाँ पर आपको कोई कोइन समझ नहीं आ रहा है यार कौन सा कोइन बाय करूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ये मेथड जो है ना मैं खुद भी यूज करता हूँ और जितने भी लोग हैं ना इसी मेथड से पैसे कमाते हैं, जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। इस मेथड को यूज करके आप डेली प्रॉफिट्स कमाओगे। किसी के सिग्नल के ऊपर जो है ना आप रिलाय नहीं करोगे, आप खुद ट्रेड्स करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि डेली हम कौन सा कॉइन बाय करें। तो आपने कोई भी कॉइन जो है ना रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बिटकॉइन के ऊपर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी कॉइन के ऊपर इस एग्जांपल को अप्लाई कर सकते हो और लाइव सारी चीजें करके दिखाऊंगा कि भाई प्रॉफिट किस तरह से बनता है, ताकि आप लोगों को पता लगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आपको बताने लगा हूँ, आपने इन रूल्स को याद रखना है। हमने जो ट्रेडिंग करनी होती है ना उसके अंदर कुछ टूल्स यूज होते हैं। अब जो टूल्स होते हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड करके इसके ऊपर अकाउंट भी इजीली बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो ट्रेडिंग व्यू ऐप को आपने डाउनलोड करना है। रूल नंबर 1 ये, आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने सारी चीजें करनी है। तो अब यहाँ से जो है ना वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड पे प्लस का बटन, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है बिटकॉइन को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं बिटकॉइन के अंदर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बिटकॉइन सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लूंगा। अब यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने करना है क्या है, तो मेरे भाइयों सबसे पहले आपने जो है ना चार्ट को समझना होता है कि चार्ट खुद आपको बताता है कि कॉइन ने ऊपर जाना है नीचे आना है। अब यहाँ पर हम इस चार्ट को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरीके से हमने चार्ट की रीडिंग करनी है, ताकि हमें पता लग जाए कॉइन अप जाएगा या डाउन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक पिक्चर है आप लोगों के सामने। इस पिक्चर के अंदर ही जो है सारा काम है। आप लोगों ने इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी बना लेना है, लेकिन मैं आपको जो समझाऊंगा ना तो आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो ट्रेंड होते हैं क्रिप्टो के अंदर की, जो चार्ट पैटर्न चल रहा होता है उसके ट्रेंड होते हैं। कोई भी कॉइन होता है उसका ट्रेंड चल रहा होता है। हमने सबसे पहले ट्रेंड को समझना है ट्रेड करने से पहले। अब ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रेंड्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, नंबर 2 ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, नंबर 3 ट्रेंड होते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये तीनों ट्रेंड मैं आपको समझाता हूँ अगेन, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल दे दूँ। आपका कोई भी बिजनेस चल रहा होगा, चाहे वो ऑफलाइन चल रहा हो या ऑनलाइन चल रहा हो, उसका भी एक ट्रेंड चल रहा होता है। जब ट्रेंड चल रहा होता है तो आपको अच्छी इनकम आ रही होती है, जब ट्रेंड डाउन हो जाता है तो आपको इनकम ही बहुत कम आ रही होती है। एक टाइम आता है कि ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज चल रहा होता है, आपको इनकम ही जो है बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्रिप्टो के ट्रेंड्स को समझते हैं, लाइव में आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किस तरह से होता है, अप ट्रेंड जो है ना इस तरीके से एक लाइन लगाते हैं हम, उसके ऊपर जो है चार्ट चल रहा होता है। इस तरह से जो है चार्ट चल रहा होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। यानी प्राइस जब भी जो है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है तो प्राइस अप चले जाती है, फिर प्राइस यहाँ आती है, फिर अप चले जाती है, फिर प्राइस यहाँ आती है और फिर अप चले जाती है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का मतलब ये कि प्राइस जो है जिगजैग बनाती हुई इस तरह से अप जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। अब जब भी आपको कोई भी कोई अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिले तो आपने अप ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड्स लेनी है। फ्यूचर्स के अंदर ले लो या स्पॉट के अंदर आपने बाई करना है। बाई कहाँ पर करना है, बाई का ये है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे जब भी प्राइस जो है ना इस लेवल के ऊपर आएगी, ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, जब भी प्राइस यहाँ आएगी आपने बाय करना है, जब ऊपर जाए सेल करना है। यहाँ प्राइस आए बाय करो, यहाँ जाए तो सेल करो, सिंपल अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या है, मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब जो है ना डाउन ट्रेंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेंड लाइन आपने लगाई, उसके बाद जो है प्राइस जो है ना इस तरह से डाउन आ रही होगी, चार्ट इस तरह से चल रहा होगा, इस तरह से प्राइस जो है डाउन आ रही होगी डाउन ट्रेंड के अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने फ्यूचर्स के अंदर सेल शॉर्ट भी कर सकते हो। कहाँ से करोगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे, जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जब भी प्राइस यहाँ है आपने शॉर्ट कर देना है, जब भी प्राइस यहाँ है शॉर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने डाउन ट्रेंड को देखना है। डाउन ट्रेंड का सिंपल सा मतलब ये कि कॉइन जो है ना इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता हुआ जो है ना इस तरह से नीचे आएगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो नंबर 3 जो ट्रेंड है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। साइडवेज ट्रेंड, अच्छा साइडवेज ट्रेंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है क्या है कि आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस तरह से चार्ट चल रहा होगा, इसमें होगा क्या कि प्राइस जो है ना यहाँ पर आएगी ट्रेंड लाइन के पास,
प्राइस ऊपर चले जाएगी, फिर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, फिर ऊपर चले जाएगी, फिर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, फिर प्राइस अप चले जाएगी। साइडवेज ट्रेंड का मतलब ये कि प्राइस एक ही लेवल के अंदर जो है कंटिन्यूसली चल रही होती है। आई होप कि आपको 3 टाइप्स के ट्रेंड्स जो है अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो अपने वीडियो को लाइक ठोक के कर देना है। लाइक करने में कंजूसी नहीं दिखानी है और कॉमेंट भी लाजमी करना है। बाकी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो लाजमी करना है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो के सिग्नल्स देते हैं, बेस्ट सिग्नल्स देते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लाइव चार्ट के अंदर अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो है चार्ट के अंदर अप्लाई करके कॉइन को बाय और सेल करना है। यहाँ पर देखो कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग पूछते हैं कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट का कर सकते हो, 1 आवर का कर सकते हो, 4 आवर का कर सकते हो, 1 डे का कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। अच्छा, आप यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो है बिटकॉइन के अंदर आपको चीज़ें अप्लाई करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप ट्रेंड के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखोगे कितना प्यारा जो है हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसको ड्रॉ किस तरह करना है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है। आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है प्रॉपर जो है अप ट्रेंड की शेप की, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपको डॉट सा देखने को मिल रहा है, ये जो डॉट आपको देखने को मिल रहा है, इस डॉट को जो आपने सेलेक्ट करना है, जहाँ से जो अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है स्टार्ट होता हुआ, आपने यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखोगे अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से। ये हमने ड्रॉ किया। इसके बाद अगेन हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे कि भाई इस अप ट्रेंड की जो है कितनी जो है हाईएस्ट प्राइस देखने को मिली, हायर हाई देखने को मिला। तो यहाँ पर देखोगे हमने जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अब यहाँ पर देखोगे कितना प्यारा हमें जो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे प्राइस जो है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, फिर अब चले गई, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच किया, रिजेक्ट हो गई, फिर प्राइस यहाँ से अब गई और उसके बाद अगेन जो यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ गई, फिर अब गई और फिर डाउन आई। अब यहाँ पर बाइंग किस तरह से करनी है जूम करके समझाने लगा हूँ, आप लोगों ने समझना है। फिर आप लोग बोलते हो कॉइन बाय कहाँ से करें। यहाँ पर आप लोग देखोगे प्राइस जब भी जो है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर आए आपने यहाँ से बाइंग करनी है। आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ऊपर की साइड पे यहाँ आपका टारगेट होगा। उसके बाद आपने इसी तरह से जो है सेकंड बाइंग करनी है। यहाँ पर देखोगे जैसे ही आपको यहाँ प्राइस देखने को मिला आपने बाइंग की और टारगेट आपका आपकी साइड पे होगा। यानी आपने जो है इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान जो है ना बाइंग और सेलिंग करनी है। बाइंग वाली जो लाइन है वो ये और सेलिंग वाली लाइन जो है अप वाली है। आई होप के लाइव आप लोगों को चार्ट के अंदर भी समझ आ गया होगा कि अप ट्रेंड किस तरह से वर्क करता है। अब जरा हम बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड किस तरह से वर्क करता है, फिर साइडवेज ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड को किस तरह से ड्रॉ करना है, पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर देखोगे जहाँ से हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता नजर आया है, हमने यहाँ क्लिक किया और इस लाइन को हम ले गए डाउन, जहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर देखो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगेन हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे भी एक डाउन ट्रेंड की जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड को समझते हैं कि डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखोगे जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई तो प्राइस अप गई, उसके बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, प्राइस डाउन गई और यहाँ से अगेन अप गई। अब जाने के बाद प्राइस ऊपर की साइड से जो रिजेक्ट हुई। अब प्राइस जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कुछ ही टाइम बाद। प्राइस जब यहाँ आएगी तो फिर प्राइस अप जाएगी। यानी डाउन ट्रेंड के अंदर हो क्या रहा है कि प्राइस जो है ना ऊपर की साइड से रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट होने के बाद जो है प्राइस यहाँ से जो है अप जा रही है। यानी यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमें सेलिंग करनी चाहिए और यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए। हो क्या रहा है कि यहाँ पर बायर्स हैं और यहाँ पर सेलर्स हैं। ये दोनों ट्रेंड लाइन भी आपको समझ आ गई होगी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड के बारे में। तो साइडवेज ट्रेंड देखोगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसको ड्रॉ किस तरह से करना है, यहाँ पर देखोगे पेंसिल का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे हम। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हॉरिजेंटल लाइन, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। आपने इस लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है जहाँ पर प्राइस जो है ना बार बार आई है। यहाँ आप क्लिक करोगे, उसके बाद अगेन आपने हॉरिजेंटल लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने हायर हाई देखना है कि प्राइस नीचे आने के बाद अब कितना गई है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो हमें देखने को मिल रहा है साइडवेज ट्रेंड, इसको हम नीचे वाली लाइन को कह सकते हैं सपोर्ट, ऊपर वाली लाइन को कह सकते हैं रेजिस्टेंस। बट ये
ये इस वक्त जो है साइडवेज ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस जो है ना नीचे वाली लाइन के ऊपर आएगी हमने यहाँ से बाय करना है, ऊपर वाली लाइन के पास जाएगी हमने यहाँ पर सेल करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। फिर अगेन प्राइस नीचे आएगी, हमने सपोर्ट से बाय किया और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल आउट किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अब आपने करना क्या है, रूल नंबर 1 ये कि अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अकाउंट बनाना है, उसके बाद तीनों ट्रेंड्स को जो है समझना है, समझने के बाद आपने फिर ट्रेड करनी है।